हेलो दोस्तों, एग्जाम मंडल चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट नंबर 8 के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आने वाले एग्जाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह रहा आज का पहला क्वेश्चन। अल बरूनी किसके शासनकाल में भारत आया था? आपके ऑप्शन है मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सी आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सी आंसर होगा ऑप्शन सी, महमूद गजनवी। दोस्तों, अल बरूनी महमूद गजनवी के शासनकाल में भारत आया था। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? 1025 ईस्वी में। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि कब धारण की थी? आपके ऑप्शन है 1660 ईस्वी, 1665, 1670, 1674। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सी आंसर क्या हो, जल्दी से गैस कीजिए। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सी आंसर होगा ऑप्शन डी, 1674 ईस्वी। दोस्तों, 1674 ईस्वी में शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। शिवाजी ने 1674 ईस्वी में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया और अपना राज्याभिषेक करवाया था। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन है कोलंबस, टॉमस रो, वास्को डिगामा, फ्रांसिस डी अल्मोड़ा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सी आंसर क्या हो, जल्दी से बताइए। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सी आंसर होगा ऑप्शन सी, वास्को डिगामा। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डिगामा ने की थी। भारत के लिए सबसे पहले नया समुद्री मार्ग खोजने वाले पुर्तगाली थे। दोस्तों, मई 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच एक नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? आपके ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु अर्जुन ने, गुरु नानक ने या गुरु हरगोविंद ने। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सी आंसर क्या होगा, जल्दी से गैस कीजिए। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सी आंसर होगा ऑप्शन बी, गुरु अर्जुन ने। दोस्तों, सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की थी। दोस्तों, राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में इनकी हत्या करवा दी थी। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, उस समय भारत का बादशाह कौन था? आपके ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, बाबर, हुमायूं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सी आंसर क्या हो, जल्दी से बताइए। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का सी आंसर होगा ऑप्शन ए, अकबर। जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, उस समय भारत का बादशाह अकबर था। दोस्तों, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 1556 ईस्वी में। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, जिसमें अकबर की जीत होती है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद, जयपुर। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सी आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का सी आंसर होगा ऑप्शन बी, लखनऊ। दोस्तों, बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है। इसे अवध के नवाब आसुपुद्दौला ने बनवाया था। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लाल किला स्थित हीरा महल का निर्माण किसने करवाया था? आपके ऑप्शन है बहादुर शाह जफर, मोहम्मद शाह, अकबर, फर्रुख शेर। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सी आंसर क्या, जल्दी से गैस कीजिए। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सी आंसर होगा ऑप्शन ए, बहादुर शाह जफर। दोस्तों, बहादुर शाह जफर ने लाल किला स्थित हीरा महल का निर्माण करवाया था। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट था। 1857 ईस्वी क्रांति में भाग लेने के कारण इसे बंदी बना लिया गया एवं रंगून भेज दिया गया था। ये पॉइंट भी आपको याद रखने। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? आपके ऑप्शन है 1937 ईस्वी, 1938 ईस्वी, 1939 ईस्वी या 1940 ईस्वी।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सी आंसर क्या होगा, जल्दी से गैस कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन का सी आंसर होगा ऑप्शन सी 1939 ईस्वी। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने 1 मई 1939 ईस्वी को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था दोस्तों? 23 जनवरी 1897 ईस्वी को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस गवर्नर जनरल या वायसराय के समय में दिल्ली भारत की राजधानी बनी? आपके ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय या लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सी आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। दोस्तों इस क्वेश्चन का सी आंसर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय 12 दिसंबर 1911 को भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी। 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है 1200 ईस्वी, 1204 ईस्वी, 1206 ईस्वी या 1208 ईस्वी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सी आंसर क्या होगा, जल्दी से गैस कीजिए। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का सी आंसर होगा ऑप्शन सी 1206 ईस्वी। दोस्तों गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। वह मोहम्मद गोरी का गुलाम था। यह पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसने भूमि मापने का पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन किया? आपके ऑप्शन है सिकंदर लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर या इब्राहिम लोदी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सी आंसर क्या होगा, जल्दी से गैस कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन का सी आंसर होगा ऑप्शन ए सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने भूमि मापने का पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन किया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? आपके ऑप्शन है 1826 ईस्वी, 1827 ईस्वी, 1828 ईस्वी, 1829 ईस्वी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सी आंसर क्या होगा, जल्दी से गैस कीजिए। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का सी आंसर होगा ऑप्शन सी 1828 ईस्वी। दोस्तों राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की थी। दोस्तों राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पाल वंश का संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शन से धर्मपाल, गोपाल, यशपाल या देवपाल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सी आंसर क्या होगा, जल्दी से गैस कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन का सी आंसर होगा ऑप्शन बी गोपाल। दोस्तों पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। पाल वंश की राजधानी क्या थी? मुंगेर। गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये पॉइंट भी आपको याद रखनी है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिल्ली के मेहरौली में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, हुमायूं, समुद्रगुप्त। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सी आंसर क्या होगा, जल्दी से गैस कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन का सी आंसर होगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय। दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय ने दिल्ली के मेहरौली में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण करवाया था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 323 ईस्वी में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? आपके ऑप्शन है मेसिडोनिया में, तक्षशिला में, बेबीलोन में, फारस में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सी आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। दोस्तों इस क्वेश्चन का सी आंसर होगा ऑप्शन सी बेबीलोन में। दोस्तों सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर के पिता क्या नाम था? फिलिप। सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? अरस्तु। ये पॉइंट भी आपको याद रखनी है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तुगलक वंश के किस शासक ने कृषि के विकास के लिए अमीर ए कोही नामक विभाग की स्थापना की थी? आपके ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सी आंसर क्या होगा, जल्दी से गैस कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन का सी आंसर होगा ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर ए कोई नामक विभाग की स्थापना की थी। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स भी कहा जाता था। ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को कहाँ पर भेजा था? आपके ऑप्शन है नेपाल, चीन, श्रीलंका या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से गैस कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रीलंका। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। दोस्तों अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14। जबकि इस अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? 7। ये पॉइंट भी आपको याद रखनी है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? आपके ऑप्शन है 1901 ईस्वी, 1921 ईस्वी, 1930 ईस्वी या 1935 ईस्वी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से गैस कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1921 ईस्वी। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया सबसे पहला शहर हड़प्पा था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ था? रावी नदी के किनारे बसा हुआ था। हड़प्पा वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? आपके ऑप्शन है राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र या कुंडलवन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से गैस कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वैशाली। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में हुई थी। दोस्तों पहली बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? राजगृह में। दोस्तों तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। जबकि चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन में होती है, कनिष्क के शासनकाल में। ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह रहा आज का अंतिम क्वेश्चन। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या ज्योतिबा फुले। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी। तो दोस्तों आपने 20 में से कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिया, कमेंट करके बताना। आपका स्कोर कितना बना? उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लिए काफ़ी पसंद आया होगा और आने वाले एग्जाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।